वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है 7वीं कक्षा का 6 लेसन पृथ्वी से अग्नि तक। तो इस लेसन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम देख चुके हैं। आज हम तीसरा पार्ट देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारे चैनल से आपको हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। तो आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने क्या देखा था कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, तो वो अपने सैटेलाइट लॉन्च करने का एक्सपीरियंस हमें बताते हैं। जैसे कि पहले उन्होंने बताया कि 1988 में उन्होंने पृथ्वी सैटेलाइट लॉन्च किया था। तो उसके बाद हमें क्या करना था, तो और ताकतवर और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग देश बनकर दिखाना था। तो इसीलिए हमने क्या किया, अग्नि सैटेलाइट भी लॉन्च करने का ठाना। तो उसके बाद अग्नि सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए उस टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे। बहुत से संगठन हमें हेल्प कर रहे थे, बहुत से साइंटिस्ट का हार्डवर्क इसमें काम आ रहा था। तो जब 1989 में उसे लॉन्च करने का दिन आया, तब कौन सी डेट थी, 20 अप्रैल। तो 20 अप्रैल को लॉन्च करने के लिए उसे रखा। तब क्या हुआ, तो कोई तकनीकी प्रॉब्लम और उपकरण में भी खराबी होने की वजह से लॉन्च रोकना पड़ा, होल्ड किया गया। उसके बाद क्या किया, तो उन साइंटिस्ट ने उस जो सैटेलाइट है उसमें जो सब सिस्टम है, उन सबको जांचा। और उसके बाद जो एपीजे अब्दुल कलाम है, उन्होंने बहुत अच्छे से उन्हें इंस्पायर किया, उनका हौसला बढ़ाया। और इस वजह से 10 दिनों में उन्होंने क्या किया, तो उस सैटेलाइट में जो खराबी थी उसे ठीक किया। लेकिन मौसम की खराबी की वजह से वो सैटेलाइट तब भी लॉन्च नहीं किया गया। उसके बाद फिर एक बार क्या करने का वक्त आया, तो सैटेलाइट लॉन्च करने का डिसीजन लिया गया। तब मौसम ठीक था। तो वो शाम आ गई थी, जिस शाम के बाद वो सुनहरी सुबह आने वाली थी, जब वो सैटेलाइट लॉन्च करने की सफलता इन लोगों को मिलने वाली थी। लेकिन तभी सब टेंशन में भी होते हैं और सब खुश भी होते हैं कि कल हमारा सैटेलाइट लॉन्च होगा, लेकिन वो सफलता से लॉन्च होगा या नहीं, इस बात की टेंशन भी होती है। तब डिफेंस मिनिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं कि कल अग्नि की कामयाबी में तुम मुझसे क्या गिफ्ट लोगे। तो इस सवाल का जवाब एपीजे अब्दुल कलाम क्या देते हैं, वो सैटेलाइट सफलता से लॉन्च होता है कि नहीं, और क्या क्या हम एक्सपीरियंस इस लेसन में अब आगे देखेंगे, ये हम आज के पार्ट में देखेंगे। तो एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहते हैं, देखो डिफेंस मिनिस्टर से, यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। मतलब एपीजे अब्दुल कलाम ने किसी भी गिफ्ट के बारे में नहीं कहा, क्योंकि उन्हें तब सिर्फ टेंशन थी कि ये सफलता से लॉन्च होगा या नहीं। तो गिफ्ट के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। मैं क्या चाहता था, क्या था जो मेरे पास नहीं था, कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती है, और तब मुझे जवाब मिल गया। अब एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मुझे क्या गिफ्ट चाहिए, कौन सा ऐसा गिफ्ट है जो मेरे पास नहीं है, कौन से ऐसे गिफ्ट से मुझे खुशी मिल सके। तो उन्हें जवाब मिल गया। तो क्या होगा वो जवाब, हमें आरसीआई में लगाने के लिए 1 लाख पौधों की ज़रूरत है, मैंने कहा। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने उन्हें जवाब दिया, क्या दिया, तो आरसीआई मतलब रिसर्च सेंटर इमारत, रिसर्च सेंटर की जो इमारत है, तो वहाँ पे उन्हें कितने पौधे चाहिए, तो 1 लाख पौधे उन्हें चाहिए। तो उतने पौधों की ज़रूरत हमें है, ऐसा वो डिफेंस मिनिस्टर से कहते हैं। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। अब क्या हो गया, तो 7:10 पर वो जो अग्नि मिसाइल है वो लॉन्च हुई, वो इग्निटेड हुई। प्रज्वलित मतलब क्या, इग्निटेड मतलब क्या हुआ, तो अभी रॉकेट सक्सेसफुली लॉन्च हुई। उसके बाद यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। परिपूर्ण मतलब परफेक्ट, वो परफेक्ट प्रक्षेपण था, मतलब कोई भी खराबी उस दिन नहीं आई। सभी उड़ान मानक पूरे हुए, मतलब क्या, तो सभी वो जो रॉकेट था वो अच्छे से
उसकी उड़ान हुई, इसलिए वो एक परफेक्ट प्रक्षेपण था। यह एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। मतलब क्या, दुस्वप्न मतलब बुरा स्वप्न, एक बुरा ड्रीम था उनका। तो बुरे ड्रीम में क्या क्या था, जैसे कि उपकरण में खराबी थी, लॉन्च नहीं हो पाया। लेकिन दूसरे दिन फिर से उन्हें जब एपीजे अब्दुल कलाम ने हौसला दिया, तो उसके बाद उन्होंने उसे रिपेयर किया। फिर भी मौसम की खराबी की वजह से वो लॉन्च नहीं हो पाया, लेकिन अब वो क्या हो गया, लॉन्च हो गया। तो ये क्या है, तो बहुत खूबसूरत सुबह है, ऐसा एपीजे अब्दुल कलाम हमें कहते हैं। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। तो अनेक कार्य केंद्रों पर मतलब क्या, तो जो वर्क सेंटर है उन पर 5 साल की कड़ी मेहनत, मतलब 5 साल उन्होंने हार्ड वर्क किया था, उसके बाद वो लॉन्च पैड पर आए। अब लॉन्च पैड मतलब क्या, लॉन्च पैड मैंने बताया था कि रॉकेट जिस एरिया से लॉन्च करने के लिए रखा जाता है, तो उसे लॉन्च पैड कहते हैं। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजरते रहे थे, लेकिन अंततः हमने यह करके दिखाया था। अब क्या कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की 5 हफ्तों से बहुत गड़बड़ हो रही थी, बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे थे, फिर भी ये हमने क्या किया, अग्नि परीक्षा, श्रृंखला की अग्नि परीक्षा मतलब क्या, तो चेन ही बन गई थी अग्नि परीक्षा की। एक के बाद एक मुसीबत आ रही थी, उसके बाद भी हमने ये कर दिखाया। यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। अब महानतम का मतलब क्या, ग्रेटेस्ट, मतलब जो ग्रेट मोमेंट्स थे, तो उनमें से ये एक था। सिर्फ 600 सेकेंड्स की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। अब 600 सेकेंड्स मतलब कितने मिनट्स, तो 10 मिनट्स में इतनी अच्छी उड़ान और परफेक्ट लॉन्चिंग हुई कि जो सारी थकान थी, जो मेहनत इन्होंने की थी, तो उससे जो उन्हें थकान आई थी वो सब क्या हो गई, धो गई। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। तो सालों से इन्होंने अग्नि के लिए जो मेहनत की थी उसका बहुत अच्छा नतीजा, बहुत अच्छा इन्हें क्या मिला, तो गिफ्ट मिला। तो यही इस लेसन में एपीजे अब्दुल कलाम जी ने हमारे साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है। जैसे कि अग्नि ये मिसाइल, इतना बड़ा मिसाइल उन्हें लॉन्च करना था, और ये मिसाइल लॉन्च करना क्या है, तो बहुत रिस्की है। जैसे कि बार बार इसमें कोई खराबी आए तो इसे लॉन्च नहीं कर सकते। इसे लॉन्च करने के बाद मौसम की खराबी की वजह से भी इसे लॉन्च नहीं कर सकते, छोटे से छोटे प्रॉब्लम की वजह से लॉन्च करना रुक जाता है। लेकिन उन्होंने जो साइंटिस्ट को इनकरेज किया, इंस्पायर किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, तो इस अग्नि की सफलतापूर्वक लॉन्च हो पाया, ये अग्नि मिसाइल। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत अच्छा ये लेसन हमें लिखा है, जैसे कि हमें भी कभी भी हार नहीं मानना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमारा ये लेसन यहीं पे ख़त्म हुआ। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन अगर आपको ज्वाइन करनी हो तो डिस्प्ले में दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।